हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप SY बीकॉम के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये खबर तो मिल चुकी होगी कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं और जिन बच्चों ने पेपर दे चुके थे, जो कॉलेजेस के अंदर पेपर हुए थे, उनको डायरेक्टली TY बीकॉम के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे वो आप आइडल के स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो। ओके, अब TY बीकॉम के अंदर आपको 2 सेमेस्टर के अंदर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के अंदर क्या पढ़ना है, मैं यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम 5th सेमेस्टर की बात करते हैं, जो आपका अपकमिंग सेमेस्टर है। 5th सेमेस्टर के अंदर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्सेस, देन मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर्स या तो एक्सपोर्ट। कोई कॉलेज में कंप्यूटर्स होता है, कोई कॉलेज में एक्सपोर्ट होता है। ओके, अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कौन से चैप्टर्स स्टडी करने हैं, मैं पहले तो 3 बेसिक सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उनके बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं थ्योरी के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लूंगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि मैं पूरा TY बीकॉम का सिलेबस, जो प्रैक्टिकल सिलेबस है, इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। ईच एंड एवरीथिंग, एवरी सम यहां पर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा कितना कुछ हमको पढ़ना है पूरे 5th सेमेस्टर के अंदर। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो टोटल 6 सब्जेक्ट का स्टडी करना है हमको TY बीकॉम के अंदर। TY बीकॉम के अंदर 3 मेजर सब्जेक्ट है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके अलावा 3 दूसरे जो सब्जेक्ट है, दैट इज मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ऑप्शन में कोई कोई कॉलेज के अंदर कंप्यूटर सिस्टम रहता है, तो कंप्यूटर सिस्टम्स। ये 3 सब्जेक्ट जो है ये टोटली थियोरी बेस्ड सब्जेक्ट है और ये 3 सब्जेक्ट जो है टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाते रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर मैं वीडियोस यहां पर अपलोड करते रहूंगा TY बीकॉम के इन चैप्टर्स से रिलेटेड। ओके, तो बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पहला टॉपिक है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज जो एक ऐसा चैप्टर है जो आपका अकाउंट्स के अंदर स्टार्ट से 11th स्टैंडर्ड से पीछा नहीं छोड़ रहा है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, देन 12th के अंदर आपने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट, देन 13 के अंदर आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट, फिर आपने 14 के अंदर फाइनल अकाउंट पढ़ा एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ फाइनल अकाउंट, और ये आप पढ़ रहे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। कंपनी एक अपना फाइनल अकाउंट कैसा प्रिपेयर करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो करती है कंपनी का नया जो आया है आर्टिकल 3, कंपनी उसको क्या फॉलो कर रही है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर दिया हुआ है कि नया कंपनीज एक्ट 2013 जो आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से फाइनल अकाउंट कैसा बना रही है कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग ये टॉपिक के अंदर आपको सीखना है। ओके, बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इस पूरे सिलेबस के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर कंपनी कैसे सिक यूनिट से वापस रिवाइव होती है, कंपनी एक बीमार बन जाती है, कंपनी लॉस मेकिंग से वापस प्रॉफिट मेकिंग कैसा बनती है, ये चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है, दैट इज बाय बैक, वापस खरीदना, कैसे खरीदती है, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब सीखना है इसके अंदर हमको। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। कंपनी अगर कोई एक कंपनी है दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसमें कैसा पैसा मिलता है, कैसा डिविडेंड होता है, कैसा प्रॉफिट होता है, कैसा शेयर्स को हम बेचते हैं, कैसा शेयर्स को हम खरीदते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमको यहां सीखना है। और 5th टॉपिक जो है एथिकल बिहेवियर एंड इंप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये टॉपिक के अंदर हम पूरा थियरी पढ़ने वाले हैं कि भाई अकाउंटेंट्स के अंदर एथिकल बिहेवियर क्या रहता है, ईच एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको 5 मेजर टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग। व्हाट इज मटेरियल, कि मटेरियल क्या होता है, मटेरियल रॉ मटेरियल आता कहां से, रॉ मटेरियल के कितने टाइप्स होते हैं, जो एक चैप्टर है फीफो एंड वेटेड एवरेज,
जो आपने 13 में पढ़ा था वो टॉपिक है इसके अंदर बहुत से रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत ही डिटेल में मटेरियल क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है। 13 के अंदर भी था ये, बट 13 के अंदर बहुत छोटा सा था, यहाँ पर पूरा एक चैप्टर लिया है इसके लिए और बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है समझने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत यहाँ पर एक चैप्टर काम आएगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग, कि एक बंदे की, एक लेबरर की लेबर जो वेज रेट डिसाइड होता है वो कैसे डिसाइड होता है, ये चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। देन ओवरहेड कॉस्टिंग, जैसा एक चीज को बनाने के लिए हमको मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, वैसा ही हमको ओवरहेड्स लगते हैं, खर्चे लगते हैं। वो ओवरहेड की कॉस्टिंग कैसा होती है, वो ओवरहेड का अकाउंटिंग कैसा होता है, वो सब यहाँ पर हमको सीखना है। ये तीनों चीज सीखने के बाद हम लोग मेन कॉस्टिंग पे आएंगे, दैट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को सीखेंगे। कॉस्ट शीट के ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, पहले ये 3 पिलर्स को सीखेंगे हम, उसके बाद हम कॉस्ट शीट पे आ जाएंगे। बहुत सारे प्रोफेसर पहले कॉस्ट शीट डायरेक्टली सिखा देते हैं कि कॉस्ट शीट क्या होता है। देखो प्रैक्टिकली आपके टीवाईबीकॉम के सिलेबस के लिए कॉस्ट शीट सीखना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ये तीनों टॉपिक को, इनके थियरी को, इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, ये कहाँ काम आते हैं, कौन सी कंपनी में, ये सब सीखोगे और उसके बाद कॉस्ट शीट सीखोगे तो कॉस्ट शीट सीखने का मजा ही कुछ अलग रहेगा। आपको कॉस्ट शीट बहुत ईजी लगेगा और समझ में आ जाएगा कि भाई ये 3 टॉपिक का ही मेन एक टॉपिक बना के भेजा गया है। तो बहुत सारे टीचर्स कॉस्ट शीट पहले सिखाते हैं, लेकिन आई विल स्टार्ट फ्रॉम मटेरियल कॉस्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रिकंसिलिएशन। अब रिकंसिलिएशन मतलब होता है रिकंसाइल करना, वापस से चेक करना, दोबारा चेक करना। अगर कोई कॉस्ट शीट को हम गलत बना देते हैं या फाइनेंशियल बुक हमारा जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम वो गलत बनाते हैं, तो उसको वापस चेक करके कैसा सही किया जाता है, वो ये टॉपिक ना हम सीखेंगे। अब हम तीसरा सब्जेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल हमारे बजट के हिसाब से चेंज होता है। जैसा बजट बनेगा वैसा ही इसका सिलेबस बनेगा। ओके, ये सिलेबस आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो पहला चैप्टर पढ़ना है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब यू आर अ रेसिडेंट और नॉट, तुम इंडिया के रेसिडेंट हो या नहीं हो, पूरा डीपली यहाँ पर सीखोगे कि रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, कौन टैक्स भरना चाहिए, कौन टैक्स नहीं भरना चाहिए, रेसिडेंट्स के भी कितने टाइप होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इनकम, मतलब कौन बंदे, अगर बंदा रेसिडेंट है तो वो टैक्स भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, अगर नॉन रेसिडेंट है तो भी भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग स्कोप ऑफ इनकम नाम सीखना है। नेक्स्ट आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम, जहां से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टैक्स कैलकुलेट करती है, 5 हेड्स ऑफ इनकम से टैक्स कैलकुलेट करती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे टैक्सेशन एक्ट 1961 का सोचना जो है कि भाई 5 सोर्सेस से बंदा पैसा कमा सकता है, और ये 5 सोर्सेस को यहां पर एक्सप्लेन करूंगा मैं। दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, के सैलरी से कमा सकता है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैंने एचपी लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमा सकता है, रेंट पे देके कमा सकता है पैसा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसका बिजनेस भी हो सकता है बंदे का, कोई प्रोफेशन होगा, अगर मैं टीचर हूं तो मेरा टीचिंग में प्रोफेशन है तो मैं टीचिंग से भी कमाता रहूंगा। तो हमको यहाँ पर हेड्स ऑफ इनकम डिवाइड करके दिया गया है कि बंदा कहां कहां से कमाता है। तो पहला सैलरी से कमाता है, अगर कोई वो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा है तो सैलरी से कमाता रहेगा, अगर उसकी हाउस प्रॉपर्टी है तो रेंट पे देके कमाता रहेगा, अगर वो बिजनेस करता है या उसका प्रोफेशन होगा कुछ तो वहां से कमाता रहेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के कमाता रहेगा, एक प्रॉपर्टी जिसका एक फ्लैट था उसने बेच दिया, वो पैसा कमा रहा है, उससे पैसा आ रहा है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनके अलावा बहुत सारे सोर्सेज से बंदा पैसा कमा सकता है, गेम से पैसा कमा सकता है, लॉटरी से पैसा कमा सकता है, तो वो सब चीजें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम से जो पैसा कमाता है बंदा, उसके ऊपर हमारा टैक्सेशन एक्ट 1961 टैक्स डिसाइड करता है कि टैक्स कैसा कितना पे करना है, टैक्सेशन स्लैब कैसा डिसाइड करे, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड है। ओके, उसके बाद हमको पढ़ना है डिडक्शंस। अभी ये 5 जगह से बंदा पैसा कमाता है ना, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी छूट भी दी है उनको कि भाई अगर तू ये तरीके से पैसा कमा रहा है तो देखो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज पे तू इन्वेस्ट कर रहा है तो देखो पैसे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे डिडक्शंस है, वो डिडक्शन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 रहता है, 80 सेक्शन के अंदर बहुत सारे डिडक्शन है, 80C, 80CCC, 80D, 80DD। मैं ईच एंड एवरी डिडक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट है टोटल इनकम।
कि बंदा अगर पांचों हेड से कमा रहा है तो कितना कमाएगा, वो पांचों हेड का यहाँ पर समरी रहता है कि सैलरी से कितना कमाया, हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया, कैपिटल गेन से कितना कमाया, बिजनेस प्रोफेशन से कितना कमाया और अदर सोर्स से कितना कमाया। ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम का यहाँ पर समरी रहता है, दैट इज टोटल इनकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर ये सब्जेक्ट बहुत काम आने वाला है टैक्स को समझने के लिए। और आज हमारी जो इकोनॉमी का हालत है, हमारी जो चल रहा है यहाँ पर मार्केट में, तो आपको टैक्स समझना बहुत जरूरी है। ओके, इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा 3 और सब्जेक्ट है जो मैंने पहले कहा था। मार्केटिंग, उसके अंदर आपको 4 मॉड्यूल पढ़ना है। इकोनॉमिक्स, उसके अंदर भी आपको 4 मॉड्यूल पढ़ना है। और कंप्यूटर्स के अंदर आपको 3 मॉड्यूल पढ़ना है। एक थियरी का मॉड्यूल है, 2 प्रैक्टिकल मॉड्यूल है, MySQL एंड एक्सेल। मैं पहले इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर ये टॉपिक कवर होने के बाद मेरे पास टाइम बचता है तो मैं कंप्यूटर्स के ऊपर भी यहाँ पर लेक्चर्स पोस्ट करता रहूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कल से रेगुलर अपडेट दे दूंगा आपको कि हर एक टॉपिक के ऊपर कितने लेक्चर्स बनेंगे और कितने लेक्चर, कैसा स्टार्ट करना है टॉपिक को। हम कल स्टार्ट करेंगे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट टॉपिक से। फाइनल अकाउंट को तो नहीं लेंगे हम, पहले इंटरनल रिकंसिलिएशन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत समझने में आसानी होती है, इसलिए पहला ये टॉपिक ले रहे हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।